नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रामायण की। बहुत बड़ी बात आती है, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को राज्य दिया जाता है। कई लोग चर्चाएं करते हैं कि राज्य जो विभीषण को दिया गया है वो विभीषण के गलत नीतियों की वजह से हुआ है। बेशक आपकी लॉजिक हो सकती है दोस्त, ये सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई आपको राजनीति में समझ में आएगी, सच्चाई आपको समाज में दिखेगा, सच्चाई आपको खुद के घर में भी दिखेगा। कि आपको पता होना चाहिए, जब बुराई का अंत होता है तो अच्छाई की उदय होती है। बुराई का अंत, अच्छाई की उदय, बुराई की हार, अच्छाई की जीत, ये सच चलता आया है दोस्त। ये हमेशा होता रहेगा और कभी भी बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यही खेल है जिंदगी का, यही खेल है दुनिया का, यही खेल ऊपर वाले का भी है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये खेल खेला कैसे जा रहा है। आप देखेंगे कि राम जी की जीत और आपकी जीवन का जीत कोई ऐसे लाइन, ऐसे सूत्र, ऐसे धागे से टिकी हुई है जो अच्छाई से है और उसमें बुराई को हटाना है। जैसे जैसे बुराई हटती जाएगी, अच्छाई आती जाएगी, आपका ग्रोथ, आपका जीवन, आपका सब कुछ धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। आप मेंटल रूप से हल्का महसूस करेंगे, आपको लगेगा मेरे अंदर कुछ खुशियां आ रही हैं, आप अंदर से खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। दोस्त, सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं उससे खुश कितना हो पाते हैं। इसका रीजन यही है कि जब आप उस सफलता को, उस चीज को जब बुराई के हरा कर सच्चाई की जीत पर लाते हैं तो आपको सफलता जो मिलती है वो कमाल की मिलती है। विभीषण की घटना यही बताती है दोस्त। विभीषण की घटना सिर्फ यही बताती है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राज्य करता है और लंबा समय तक राज्य होता है। इस राज्य का सिर्फ एक कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण कि बुराई का अंत हो चुका रहता है और सच्चाई जीत चुकी रहती है। आपको दोस्त पता होना चाहिए, हर घर में, हमारे अंदर, हमारे बाहर कई विचारक हैं जो ऐसे ऐसे बात करते हैं जो आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अंत में आपको बुराई को हारना पड़ता है, सच्चाई तो जीत ही जाएगी। क्योंकि सच के पांव और जड़ बहुत मजबूत होते हैं और झूठ सच के ऊपर टिका हुआ रहता है, उसे झुठलाने के फेर करता है, उसे दिमाग लगाया जाता है। इसी तरह से रावण अपने आप को कई तरह से सत्य साबित करने का प्रयास किया था। रावण कई तरह से अपने आप को अच्छा करने की कोशिश किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। रावण ने बहुत सारे कर्म भी किए थे, बहुत सारे यज्ञ भी किए थे, बहुत सारे पूजा किया था, बहुत सारे विद्वान था। सवाल यह भी यहाँ पे है कि आप जोड़ के देखें कि एक पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी भी राक्षस हो सकता है ना? किधर की बात, एक पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी भी राक्षस हो सकता है। तो ये सीखने वाली बात है दोस्त कि हमारा समाज कैसा है और हम कैसे हैं। जीवन बदलना है तो जुड़े रहे इस चैनल से। जय हिंद।